सो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी छोटा है पर इसका एप्लीकेशन पार्ट हमारे पूरे ऑर्गेनिक में हर जगह आता है कि प्रोडक्ट में ई जेड किधर है, सिस ट्रांस कहाँ बन रहा है, एडिशन का किस तरीके का होगा। ठीक है, तो उसको ज़रा सा देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, अब इसके जो रीजंस क्या है, इसका रीज़न क्या होता है, वो रीज़न है हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस वजह से आता है हमारा? पाई बॉन्ड की वजह से आएगा, है ना। सिग्मा बॉन्ड में तो ये पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड तो फ्री रोटेशन करता है, फ्री रोटेशन करेगा, फ्री रोटेशन करता है। पर हमारा पाई बॉन्ड जो है रेस्ट्रिक्शन देता है, ठीक है, पूरी तरीके से रोटेट नहीं करने देता है। अगर वो रोटेट करेगा तो हमारा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके केसेस कौन कौन से हैं? हमारे पास केसेस हैं सी डबल बॉन्ड सी के, सी डबल बॉन्ड एन के और एन डबल बॉन्ड एन के। ठीक है, फिर बाकी ये दो चार और आते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, क्यूमुलिन, स्पाइरो। ठीक है, पर आज के टॉपिक में हम कवर करते हैं एल्कीन, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, ये तीन हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशन हो रही है, हमारे पास जो कंडीशन आ रही है कि वो बन कैसे रहा है ना, क्या कंडीशंस हो सकती है। एक तो हो गई हमारी रेस्ट्रिक्टेड साइट पर। रेस्ट्रिक्टेड साइट कौन सी हो गई? ये सी डबल बॉन्ड सी, ये वाली जो है रेस्ट्रिक्टेड साइट। तो यहाँ पे कुछ एटम भी लगा होगा ना, ए बी सी और डी करके। ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड साइट है, यहाँ पे जो एटम्स लगे हैं, जो ग्रुप्स लगे हैं, वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया? डिफरेंट ग्रुप्स एट रेस्ट्रिक्टेड साइट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या आती है कि जब भी हम उसका रोटेशन करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर अगर हम उनको चेंज करते हैं उनकी पोजीशन को, तो एरियल डिस्टेंस जो है हमारा वहाँ पे आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, वहाँ पे एरियल डिस्टेंस में हमारे चेंज आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूँ सी डबल बॉन्ड सी, ए बी सी और डी करके, और यहाँ पे मैं ऐसे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दूँ, तो ए सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्या मैं उसको L1 बोल दूँ और इस बीच के डिस्टेंस को L2 बोल दूँ, तो L2 ग्रेटर देन L1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये डायगोनल है, L2 हमारा डायगोनल है, जबकि L1 हमारा साइड है उस रेक्टेंगल का। L2 हमेशा ज़्यादा होगा L1 से। ठीक है, तो अब इसके कंडीशन देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास। अब सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास एल्कीन का। ठीक है, एल्कीन में हमारा आ गया सी डबल बॉन्ड सी वाला। अब इसमें कैसे पता करना है कि ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करने के बाद में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? ठीक है, तो जो हमने कंडीशन बोली थी कि ये सारे ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है वो है ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड डी शुड नॉट इक्वल टू ई। मान लेते हैं अगर ए बी के बराबर हो गया तो क्या होगा? ठीक है, अगर चलो मान लेते हैं हम कि इस केस में ए बराबर हो गया बी के। ठीक है, तो डी से जो ये डिस्टेंस है इस वाले ए की, और डी से जो डिस्टेंस है इस वाले ए की, ठीक है, वो अलग अलग तो है, पर क्या ये दोनों ए सेम नहीं है? अगर हम इसको चेंज भी कर दें, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें, तो भी ये डिस्टेंस तो सेम ही पड़ रही ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। डिस्टेंस अगर बदल भी गई पर एटम तो हमारा पूरी तरीके से सेम है ना, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो एरियल डिस्टेंस हम काउंट ही नहीं कर सकते कि चेंज आया है कि नहीं। तो इस केस में ए शुड नॉट इक्वल टू बी और डी शुड नॉट इक्वल टू ई होना ही चाहिए। ठीक है, ये हर केस में होगा। सिमिलरली हमारे पास एक एजो टाइप का कंपाउंड आता है, एजो कंपाउंड जिसमें कहते हैं, जिसमें एन के साथ एक एटम लगा होता है और बी इस नाइट्रोजन के साथ भी एक एटम लगा रहेगा। फिर आता है हमारा एल्डो ऑक्साइम, जिसमें एक तरफ हमारा लोन पेयर है OH है और दूसरी साइड हमारा एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन है। कीटो ऑक्साइम आता है जिसमें बोथ साइड इस कार्बन के साथ हमारा एल्काइल ग्रुप लगा होता है दोनों तरफ। ठीक है, एल्काइल फिनाइल जो भी है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसमें देख लेते हैं क्या इसमें GI पॉसिबल है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, वो तो है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में ए शुड नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों पॉसिबल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है,
यहाँ पे भी दोनों अलग है, तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होगा? बिल्कुल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस। अब इस केस में यहाँ पे क्या है? ठीक है, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होगा, करेक्ट। पर इस केस में अगर थर्ड ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे ये दोनों a इक्वल टू बी आ रहा है और c इक्वल टू डी आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। अब चलो इस वाले केस में देख लेते हैं, फोर्थ केस में। क्या यहाँ पे मैं बोल दूँ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और इसको मैं CH3 की तरह मान लूँ? ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या किया कि ठीक है, ये तो चलो डिफरेंट है ये दोनों, पर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है। ठीक है, तो क्या हम बोल रहे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस केस में जब हम इस कार्बन से थोड़ा इस साइड जाते हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है, पर इस केस में यहाँ लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा फिर से CH ग्रुप ही लगा है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला डिफरेंट है इस पार्ट से। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के नेबरहुड हो गए, ये वाला और ये वाला। तो इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास कितने कितने हैं। ठीक है, एक तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं सिस एंड ट्रांस में, सेकेंड हम करते हैं सिन एंड एंटी में, और तीसरा करते हैं ई एंड जेड में। इनमें डिफरेंस क्या क्या है? सिस एंड ट्रांस में हमारा एक डबली बॉन्डेड एटम जो होगा, जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कर रहा है इस तरीके का। ठीक है, इसमें ये जो दोनों एटम है वो दो के दोनों एटम सेम होने चाहिए, तब हम उसको सिस एंड ट्रांस में कन्वर्ट करते हैं। वहीं पे अगर हमारे पास सिन और एंटी का केस होता है, तो उस केस में जो हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है वो दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, या फिर अगर दोनों एटम सेम हो गए हैं तो हमारे पास वो दोनों एटम पे एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो इस केस में हमारे पास एक एक लोन पेयर है, इस केस में हम इसे सिन एंटी में कन्वर्ट में इसको क्लासीफाई करेंगे इंस्टेड ऑफ सिस एंड ट्रांस। ठीक है, ई एंड जेड हमारा जो लास्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन है, उसको क्लासीफाई करने के लिए हमें CIP रूल चाहिए होता है। ठीक है, ये थोड़ा ऑफिशियल मेथड है, IUPAC में यूज़ करते हैं इसको, इस मेथड, इस क्लासिफिकेशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिस एंड ट्रांस में कैसे बनेगा, क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, चलो तो सिस एंड ट्रांस में कैसे पता करना है कि हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड C A B C एंड D, तो सिस एंड ट्रांस एक क्लासिफिकेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। इट मीन्स A शुड नॉट बी इक्वल टू B एंड C शुड नॉट बी इक्वल टू D। ये तो चलो कंफर्म है, ये तो हो गया भाई। ठीक है, ये तो होना ही है। सेकेंड कंडीशन क्या है सिस एंड ट्रांस की, कि यहाँ पे जो A है और ये जो C है, ठीक है, यानी कि इस प्लेन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोई एक एटम, लेफ्ट साइड का एक एटम और राइट साइड का एक एटम कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या मैं ये बोल दूं कि A इक्वल टू C हो सकता है, या A इक्वल टू D हो सकता है, या फिर B इक्वल टू C हो सकता है, या B इक्वल टू D हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा केस आता है, ठीक है, अगर ऐसा केस आता है तो अगर A और C बराबर हैं, ठीक है, इस केस में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं A और C अगर बराबर है हमारा, तो इसको हम बोलेंगे सिस। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर सिमिलर ग्रुप है हमारा सेम साइड पे, तो उसको हम सिस कहेंगे। वहीं पे अगर सिमिलर ग्रुप जो है हमारा वो अपोजिट साइड में पड़ रहा है, उसको हम ट्रांस कहेंगे। ठीक है, तो ज़रा सा देख लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, ये सारे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, इसको कैसे पता करना है सिस एंड ट्रांस कैसे। ठीक है, अब इस केस में क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक कॉमन एटम है? कम से कम एक कॉमन एटम तो है, हाइड्रोजन है। पर चलो अच्छा ये हुआ हमारे पास कि मिथाइल भी हमारा कॉमन मिल गया है। ठीक है, तो H और H सेम साइड पे है,
तो इसको क्या बोल देंगे हम, सिस बोल देंगे, करेक्ट। अगर हम इसको मिथाइल के रेफरेंस में देखें, मिथाइल मिथाइल क्या है यहाँ पे, सेम साइड है, तो क्या इसको हम सिस बोल दें। ये सेम देखना इस प्लेन के परपेंडिकुलर पे है, ठीक है, इस प्लेन के एक साइड पे, इस प्लेन के एक साइड पे या इस प्लेन के एक साइड पे ही हमको देखना है सिस एंड ट्रांस के लिए, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देख लें तो क्या ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या इस प्लेन के अपोजिट में है, बिल्कुल है। और ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल क्या अपोजिट है, बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको ट्रांस बोल दूं, करेक्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पता कर लिया सिस कैसे पता करना है और ट्रांस कैसे पता करना है, ठीक है। चलो अब ज़रा सा थोड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सिस एंड ट्रांस में कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो लेफ्ट साइड देख लिया, लेफ्ट साइड में ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब पॉसिबल है। अब इस प्लेन के ऊपर साइड और नीचे साइड अगर हमें देखना है तो देख लिया, चलो यहाँ पे एक कॉमन तो मिल रहा है, चलो हाइड्रोजन, चलो हमें कॉमन मिल गया है, ठीक है। क्या ये अपोजिट है, ठीक है, तो क्या इसको मैं ट्रांस बोल दूं, बिल्कुल, ये ट्रांस बन गया हमारा। सेकेंड केस में क्या यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो इस प्लेन के सेम साइड है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको सिस बोल दूं, बिल्कुल। वैसे भी यहाँ पे ये H और D डिफरेंट है, H और CH3 डिफरेंट है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो बन ही रहा है, ठीक है। अब थर्ड केस में अगर मैं देख लूँ तो इस प्लेन के एक साइड पे तो चलो Cl है, दूसरा CD3 है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है, ठीक है। पर CH3 अगर हम देखते हैं, ठीक है, CH3 अगर हमने देखा तो ये दोनों किस में है, अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट हैं। तो क्या मैं इसको ट्रांस बोल दूं, बिल्कुल। अब इस केस में क्या CHO, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH है, तो क्या मैं CHO को ऐसे लिख दूं, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ही तो ग्रुप है, तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ मिल गई और यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ मिल गई इसके पैरेलल में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या मैं इसको ट्रांस बोल दूं डायरेक्टली, ठीक है, ट्रांस बोल दूं ना, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं सिन और एंटी कैसे पता करना है, सिन और एंटी कैसे पता करना है। सिन और एंटी जो हमारे सिलेबस में है वो है एक फर्स्ट ऑक्साइम का केस और दूसरा आता है हमारा एजो कंपाउंड का केस, ठीक है। तो ठीक है, चलो अब जान लेते हैं सिन और एंटी में कैसे हमें पता करना है कि GI कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो है ऑक्साइम, ठीक है, ऑक्साइम है हमारे केस में और दूसरा है हमारा एजो कंपाउंड, ये दो है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसमें दो तरीके आते हैं, एक होता है एल्डो ऑक्साइम और दूसरा होता है कीटो ऑक्साइम, ठीक है। अब एल्डो ऑक्साइम क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक एल्डिहाइड होता है, ठीक है, वो जब रिएक्ट करता है NH2OH के साथ में तो यहाँ से क्या होता है कि वाटर हमारा निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, यहाँ वाटर फॉर्म हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इसी पार्ट को हम, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइम। सिंस ये एल्डिहाइड से बना है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पे एक H दिख रहा है, तो इसलिए इसे एल्डो ऑक्साइम। अब ये देख लेते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म कैसे करना है। इसमें क्या होता है ना, ये है हमारा डबल बॉन्डेड, ठीक है, डबल बॉन्डेड है तो हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ही होगा। तो अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो अगर इसमें बोलता है कि अगर हमारे पास OH, ये वाला OH और ये वाला H सेम साइड पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे सिन। वहीं पे अगर OH और H जो है हमारा अपोजिट में पड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे एंटी, ठीक है। अब जरा सा
देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल, इसको कैसे निकालना है। क्या इस केस में ये जो OH है और ये जो H है, ठीक है, वो इस मिरर प्लेन के एक साइड पड़ रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको सिन बोल दूं? बिल्कुल। एक्चुअली सिन सिस की तरह ही होता है, ठीक है, पर इस केसेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो डबल बॉन्डेड है वो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, इसलिए हम उसे सिन में कन्वर्ट करते हैं, सिन में क्लासिफिकेशन करते हैं, ना कि सिस में, ठीक है। अब इस केस में OH जो है और जो हमारा H है, क्या ये अपोजिट है इस प्लेन के? बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको एंटी बोल दूं? बिल्कुल। यही एंटी ही ट्रांस की तरह यूज होता है। सेम रीजन वही कि यहाँ पे जो बॉन्डेड एटम्स हैं, डबली बॉन्डेड एटम्स हैं, ये डिफरेंट हैं, तो उनको बताने के लिए कि हाँ डबली बॉन्डेड एटम हमारे डिफरेंट हैं, इसलिए हम एंटी यूज करते हैं, सिन एंटी यूज करते हैं सिस और ट्रांस की जगह। तो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चलो। अगेन इस केस में ये वाला OH जो है और ये वाला H जो है, ये अपोजिट है इस प्लेन के? बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको एंटी बोल दूं? बिल्कुल। अब इस केस में सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमारा OH है और ये जो हमारा H है, कुछ लोग कंफ्यूज कर गए कि यहाँ पे लोन पेयर तो इधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमने तो मॉलिक्यूल को, पूरे मॉलिक्यूल को हमने पूरा रोटेट कर दिया है, ठीक है, लेफ्ट से राइट कर दिया है। तो OH और H जो है, ठीक है, ये क्या है? अगेन अपोजिट साइड है इस प्लेन के, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी फिर से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है सिन और एंटी इन कीटो ऑक्साइम में, ठीक है। अब कीटो ऑक्साइम में ऐसा कोई कंडीशन था नहीं, यहाँ पे एक OH तो है चलो, पर इस साइड में कोई भी H है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारा सिन है या एंटी है? इसमें हम बोलते हैं कि C2H5 जो है वो हमारा OH के साथ सिन बना रहा है, सिन पोजीशन पे है। वहीं पे CH3 जो है वो OH के साथ एंटी पोजीशन पे है, ठीक है। इसीलिए हमने बोला है कि OH ही हमारा इस केस में रेफरेंस होता है, ठीक है। OH के रेफरेंस में हम बोलेंगे कि कौन सा हमारा सिन है और कौन सा हमारा एंटी है, पोजीशन, ठीक है, कौन सी पोजीशन यहाँ पे एंटी है OH के और कौन सी पोजीशन सिन है, ठीक है। पर इस केस में अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हर बार हम कैसे ये बताएंगे कि C2H5 है हमारा सिन है, CH3 एंटी है। तो इसके लिए हमने एक नेमिंग डिसाइड की, ठीक है, इसके लिए हमने एक नेमिंग डिसाइड की कि कैसे पता करना है, ठीक है। अब नेमिंग कैसे करना है, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, सिन था हमारा C2H5 पार्ट OH के, तो इन्होंने बोला कि ठीक है इसकी नेमिंग दो तरीके से कर सकते हैं। हमने लिखा सिन, ठीक है, फिर हमने लिख दिया क्या है, C2H5 हमारा सिन है OH के, ठीक है, तो C2H5 का हम नाम दे सकते हैं इथाइल, ठीक है। अब उसके बाद में हमें वो पार्ट का नाम देना है जो कि सिन नहीं था। वो कौन सा पार्ट है? वो है हमारा मिथाइल पार्ट, इथाइल देन मिथाइल। अब ये किस तरीके का ऑक्साइम है? एल्डिहाइडिक है ना या कीटोनिक है? तो ये कीटोनिक ऑक्साइम है, तो हम क्या बोल देंगे? कीटो ऑक्साइम, ठीक है। कैसे किया हमने? सबसे पहले हमने लिया सिन पार्ट, सिन की तरफ अगर हमें बताना है इसका सिन में बताना है कि आयुपैक नेम क्या होगा, तो हमने क्या किया, इसका हमने सिन लिया, सिन सबसे पहले लिया। अब सिन में OH के रेफरेंस में कौन सा ग्रुप सिन है? वो C2H5 है, तो उसका हमने नाम लिख दिया इथाइल, ठीक है। अब जो सेकेंड ग्रुप बचा उसका नाम हमने लिख दिया जो कि है हमारा मिथाइल पार्ट, ठीक है। अब लास्ट में हमने क्या लिख दिया, किस तरीके का ऑक्साइम है? कीटोनिक ऑक्साइम है, तो इसे हमने लिख दिया कीटो ऑक्साइम। अब इसी में अगर हमें लिखना हो एंटी के रेफरेंस में, ठीक है, एंटी के रेफरेंस में, तो चलो हमने लिख दिया एंटी। अब एंटी कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है ना, एंटी मिथाइल, ठीक है। फिर कौन सा ग्रुप बचा? इथाइल। ऑक्साइम कौन सा है? कीटो ऑक्साइम, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं, ये पता करने के लिए कौन सा ग्रुप किस साइड है, सिन में कौन सा है, कौन सा एंटी पे है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसी के कुछ और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि कैसे इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब
किस तरीके का ऑक्साइम है ये? कीटोनिक कीटो ऑक्साइम। ठीक है, अब इसमें नेम करना हो अगर तो सबसे पहले मिथाइल या सिन के रेफरेंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? सिन। फिर आया हमारा क्या? मिथाइल। तो सबसे पहले क्या ले लिया हमने? सिन। फिर हमारा आ गया मिथाइल। ठीक है, फिर हमारा कौन सा ग्रुप बचा? इथाइल। और ये कौन सा ऑक्साइम है? कीटो ऑक्साइम। ठीक है, अब वहीं पे अगर एंटी के रेफरेंस में करना हो तो ये हो जाएगा एंटी। अब एंटी में कौन सा पोजीशन है? इथाइल पोजीशन है ना। इथाइल, देन कौन सा बचा? मिथाइल, फिर कीटो ऑक्साइम। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे? OH के सिन में कौन सा है? सिन, इसका नाम होता है पैराटोलिल। पैराटोलिल। ठीक है, सिन पैराटोलिल। और यहाँ पे क्या बचा हमारा? फिनाइल, फिनाइल कीटो ऑक्साइम। ठीक है, अब अगर एंटी के रिस्पेक्ट में करना हो तो एंटी फिनाइल, देन पैराटोलिल कीटो ऑक्साइम। ठीक है, इतना सही है। कैसे नेमिंग करनी है हमें ये पता चल गया। अगर इसी केस में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता तो हम क्या कर देते? वहाँ पे कीटो ऑक्साइम की जगह हमारा एल्डो ऑक्साइम आ जाता। पर हम एल्डो ऑक्साइम में हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि अगर हमने बोल दिया है कि सिन एल्डो ऑक्साइम है तो वो ऑलरेडी H और OH वहाँ पे सिन पे पोजीशन आ गया। तो इसलिए नेमिंग की ज़रूरत जो है हमारे पास वो कीटो ऑक्साइम में ज़्यादा है। ठीक है, कीटो ऑक्साइम में ज़्यादा है। अब चलो देख लेते हैं एजो कंपाउंड में कैसे पता करना है कि कौन सा सिन है कौन सा एंटी है। इस केस में क्या करेंगे? अगर जो हमारे पास ये जो दोनों लोन पेयर है, एजो केस कौन सा था? ये वाला। ठीक है, अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड पढ़ रहे हैं इस प्लेन के तो उसको हम बोलेंगे सिन। वहीं पे अगर दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे एंटी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दिया उसको तो सॉल्व ही हो गया। यहाँ पे दोनों लोन पेयर सेम साइड है तो ये हो गया हमारा सिन। यहाँ पे दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड हैं तो ये हो गया एंटी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।